Hi and welcome back to my channel. This is Navita and hope you guys are doing absolutely fit and fine. तो जब से लबूबू बैग चाम बनाया है ना, तो मुझे तो बैग चाम का एकदम क्रेज जैसा हो गया है। तो आज हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग चाम बनाएंगे, वो भी एकदम प्रिटी पिंटरेस्टी वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बो वाला बैग चाम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये मोटा वाला रिबन ले लिया है और 8 mm का पर्ल ले लिया है। तो इस रिबन से सबसे पहले हम बो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 हेडेड बो बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप अपने पॉइंटर फिंगर और थंब की हेल्प से इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप्स किया है, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके ये रिबन को एक बार बनाएंगे ना, उसके बाद फिर आप जिंदगी भर याद रखेंगे कि ये रिबन कैसे बनता है। और इस रिबन ये वाले रिबन से ही आप डिफरेंट एसेसरीज बना सकते हैं। आप इयररिंग्स भी बना सकते हैं या फिर नेकलेस, ब्रेसलेट कुछ भी बना सकते हैं। अब उसका जो एक्स्ट्रा रिबन है उसे हम कट कर लेंगे और यू कैन सी ये जो हमारा बो है बहुत ही खूबसूरत बन के निकला है। उसके बाद फिर एक मैं वो नाइलॉन वाला थ्रेड लूँगी और उसमें हमें ये 8 mm वाला पर्ल इंसर्ट करते जाना है। ये बैग चाम दिखने में जितने ही क्यूट होते हैं ना, उतने ही बनाने में बहुत ही ईजी होते हैं। लेकिन आप मार्केट में अगर ऐसे बैग चाम खरीदने जाओ ना, तो वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। मैंने तो सिर्फ पिंटरेस्ट वगैरह में ही देखा है। मैंने मीशो पे सर्च किया था बैग चाम, बट ऐसे वाले बैग चाम मुझे कहीं नज़र नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पर्ल इंसर्ट कर लिया है। अब ये बो में हम एक जंपरिंग अटैच कर देंगे और उस जंपरिंग में ही मीन्स ऊपर वाले पार्ट में भी एक जंपरिंग अटैच करेंगे और नीचे वाले पार्ट में भी एक जंपरिंग अटैच करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट में हम ये की चेन वाला जो रिंग होता है ना, वो साथ में अटैच कर देंगे और जंपरिंग को लॉक कर देंगे। अब नीचे वाले पोर्शन में वो जो मोतियों वाला जो चेन है, उस वाले में मैं एक गोल्ड चेन भी अटैच कर रही हूँ। वहाँ पे मैं एक अपना चार्म अटैच करूँगी, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपको अगर वहाँ नहीं अटैच करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन वो जो नीचे वाला जंपरिंग है उसमें हम ये नायलॉन थ्रेड इंसर्ट करके इसे टाई कर लेंगे और इसे सिक्योर कर लेंगे। तो है नहीं, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी और बहुत ही पिंटरेस्टी दिखने वाला बैग चार्म। सिर्फ आपको रिबन लेना है और पर्ल लेना है और ये हमारा बैग चार्म बन के रेडी हो जाता है। तो अब लास्ट में यहाँ पे मैं उसे सिक्योर करने के लिए 2-3 टाई लगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर हम इसे सीजर से कट कर लेंगे और फिर आप चाहे तो वहाँ पे फायर से थोड़ा उसे मेल्ट करके सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने चेन अटैच किया है, गोल्ड वाला चेन, उसमें मैं यहाँ पे रेजिन का मैंने हार्ट बनाया था बहुत पहले। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसे ऐसा चार्म यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे यहाँ इसके साथ अटैच कर देती हूँ और ये हमारा सुंदर सा पर्ल बो वाला बैग चार्म बन के रेडी है। तो नेक्स्ट वाले बैग चार्म के लिए मैं फिर से बो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा स्टेप बाय स्टेप दिखा दे रही हूँ कि रिबन से बो कैसे बनाते हैं 2 हेडेड वाला। आप चाहे तो सिंगल हेड वाले ही बना सकते हो, उसका भी सेम यही प्रोसेस होता है। उसके लिए हमने यहाँ फिंगर में रिबन को 2 बार लपेटा है ना, तो सिंगल वाले के लिए हम सिर्फ एक बार लपेटेंगे और ये हमारा 2 हेडेड वाला बो बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं ऊपर साइड में एक जंपरिंग अटैच करूंगी। वहाँ पिछले वाले में था कि हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में जंपरिंग अटैच किया था, बट यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में हम यहाँ पे जंपरिंग अटैच करेंगे और उसके एंड को ऐसे क्लोज कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक नायलॉन वाला वो जो थ्रेड ले रही हूँ, उसे हम इस जंपरिंग से इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम एक नॉट टाई कर लेंगे जिससे कि वो सिक्योर हो जाएगा और वो वहाँ से मूव नहीं करेगा। एंड देन यहाँ पे मैं 2 साइजेस के पर्ल यूज़ कर रही हूँ, एक 6 mm और 8 mm का। आप चाहे तो उससे छोटे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले एक 6 mm का पर्ल इंसर्ट करेंगे एंड देन 8 mm का पर्ल इंसर्ट करेंगे और ऐसे पैटर्न से हमें जितना लेंथ चाहिए हम उतना पर्ल इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में ये की चेन वाला रिंग हम इसमें थ्रेड में इंसर्ट करेंगे और उसे भी हम टाई करके सिक्योर कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही टाइटली यहाँ पे नॉट टाई कर रही हूँ। मुझे डर था कि कहीं ये खुल ना जाए, इसीलिए मैं इसे एकदम टाइटली पूरा सिक्योर कर ले रही हूँ। और ऐसे ही सेम पैटर्न से मैंने एक और यहाँ चेन बनाया है और उसमें मैंने यहाँ पे रेजिन वाला हार्ट शेप का चार्म अटैच कर दिया है। अब इसे भी हम वो जो रिंग है ना, की चेन वाला रिंग है, उसमें सेम जैसे उसे अटैच किया है उसे भी इसे अटैच कर देंगे और ये हमारा रिबन प्लस चार्म वाला बैग चार्म बन के रेडी है। आप बताइए आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट बैग चार्म के लिए यहाँ पे मैं 8 mm वाले मोतियों का यूज़ कर रही हूँ। तो एक वायर में हमें 10 8 mm वाले मोतियाँ इंसर्ट करना है। हम यहाँ पे 8 mm का पर्ल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर थोड़ा बड़ा मोती रहेगा ना, तो ये जो भी मैं बना रही हूँ वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब जो 10th जो लास्ट वाला
पर्ल है उसमें हमें दोनों साइड से वायर इंसर्ट करके ऐसे सर्कल फॉर्म कर लेना है, और एक साइड का वायर को हमें लंबा छोड़ना है और एक साइड का वायर को थोड़ा छोटा छोड़ना है। तो जो लंबा साइड वाला वायर है ना, उसमें हमें 2 मोतियाँ और इंसर्ट करना है, और यहाँ पे एक मोती छोड़ के हमें जो उसका नेक्स्ट वाला मोती है उससे ये वायर को पास कराना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 मोतियाँ इंसर्ट किया, अब उससे एक मोती छोड़ के उसका जो नेक्स्ट वाला मोती है उससे हमें ये वायर को पास कराना है, तो हमें ये वाला कुछ पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे एक मोती के ऊपर 2 वाले मोती है, ऐसा हमें पैटर्न मिलेगा। अब नेक्स्ट फिर से मैं वैसे करूँगी, 2 मोतियाँ इंसर्ट करूँगी और उसमें जो हमारा नेक्स्ट पर्ल है वो एक पर्ल छोड़ के उससे जो नेक्स्ट वाला पर्ल है उसमें हमें वायर को पास कराना है और उसे पुल करना है। तो ये हमारे ये वाला पैटर्न सेम इसी तरह से हमें पूरा सर्कल फॉर्म करना है। तो हमें टोटल 5 ऐसा पैटर्न मिलेगा, मीन्स 2-2 मोतियाँ जो रहेंगी वो 5 हमें टोटल ऐसे ही मिलेंगे अगर हम ऐसे पूरा टोटल सर्कल फॉर्म करते जाएंगे। तो बस हमें ध्यान रखना है कि जिस वायर मीन्स जिस मोती से हमने ये वायर निकाला है उससे एक मोती छोड़ के उसका नेक्स्ट वाला मोती में हमें वायर को पास कराना है और उसे ऐसे पुल कर लेना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, सेम वहीं पे हमारा वायर निकलेगा, जिस मोती से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमारा लास्ट वाला वायर आके निकलेगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पे जैसे हमारा वायर इस मोती में निकला है और हमें ऊपर वाले मोती में जाना है, तो मैं उससे ये वायर को पास कराऊंगी। अब ये हमारा वायर पास हो चुका है। अब इसमें हमें एक सिंगल मोती इंसर्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो 3 मोतियाँ हैं ना, 1 2 3, इसमें से हमें ये वायर को पास कराना है जिससे कि हम जो शेप चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो ये मैंने उससे पास करा लिया। उसके बाद फिर एक और मोती इंसर्ट करेंगे और 1 2 3 वो जो मोतियाँ हैं उससे हमें वायर पास कराना है, और सेम टू सेम यही प्रोसेस करते हुए हमें सारे मोतियों से ऐसे ही वायर को पास कराना है। और ये हमारा स्टार बन के रेडी है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं नॉट टाई कर दूंगी और यहाँ पे की चेन वाला रिंग अटैच कर देंगे, तो हमारा स्टार वाला बैक चार्म बन के रेडी हो जाएगा। इसे बनाने में मुझे मुश्किल से मीन्स 10 to 15 मिनट्स लगे हैं, इफ अगर वायर मोती से आसानी से निकल जाता है तो। अब नेक्स्ट वाले बैक चार्म के लिए यहाँ पे मैं छोटू सा एक मोती इंसर्ट करूँगी एक वायर में। उसके बाद फिर हम यहाँ उसे नॉट टाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं 6 mm का मोतियाँ इंसर्ट करी हूँ उस वायर में। तो पहले हमने स्टार बनाया, तो अब हमारी बारी है बो बनाने की। तो यहाँ पे मैं मोतियों से बो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम उसका जो टेल वाला पार्ट है उसके लिए पहले हम मोती इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर एक बड़ा 8 mm वाला पर्ल मैं इंसर्ट कर रही हूँ। अब उसके बाद जो उसका वो जो बो वाला पार्ट होता है ना, उसके लिए मोतियाँ इंसर्ट कर लेंगे और उस बड़े वाले मोती से हमें इस वायर को ऐसे पास कर लेना है जिससे कि एक सर्कल नहीं मीन्स वो जो बो वाला पार्ट जो होता है ना वो फॉर्म हो जाएगा। तो इसे भी बनाना बहुत ही ईजी है, बस जस्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है कि वो कैसे बन रहा है। अब नेक्स्ट बो के लिए मैंने मोतियाँ इंसर्ट कर लिया है। अब सेम उस बड़े वाली मोती से मैं फिर से वायर पास करूँगी, तो हमारा दोनों बो का वो हेड मिल जाएगा। और लास्ट में हमें नीचे वाला टेल के लिए भी मोतियाँ इंसर्ट करना है और लास्ट में एक छोटू वाले मोती से मैं उससे सिक्योर कर लूँगी। अगर आपको भी मेरी तरह बो बहुत ही पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके कि बैक चार्म कैसे बनाते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे मैं एक छोटू वाला मोती इंसर्ट कर दूंगी और उसमें हम यहाँ पे नॉट टाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे हम ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2-2 टेल बनाने वाली हूँ। तो ये गोल्डन मोतियाँ लिया है, मैं से ही 2 टेल बना दे रही हूँ। यहाँ पे हम कीचेन वाला रिंग अटैच कर देंगे, तो हमारा बो वाला बैक चार्म बन के रेडी है। और लास्ट वाले बैक चार्म के लिए यहाँ पे मैंने छोटे वाले मोतियों से ये बो बना लिया है। अब ये वाला बैक चार्म सबसे सिंपल है। अब उसमें सिर्फ हमें करना है क्या है कि वो जो बो हमने बनाया है उसमें वो जो बड़ा वाला मोती है ना बीच में, उसमें एक वायर इंसर्ट करना है और उसमें 2 साइजेस के पर्ल इंसर्ट करते जाना है। एक 6 mm और 8 mm वाले पर्ल इंसर्ट करना है और हमें जितना लेंथ चाहिए उतना इंसर्ट कर लेना है और लास्ट में वहाँ पे नॉट टाई कर लेना है और ये कीचेन वाला रिंग अटैच कर देना है और हमारा ये सुंदर सा बैक चार्म बन के रेडी है।